हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में कि राजस्थान की 25 सीटों पर किस किस लोकसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार किस उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों नागौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो नागौर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा और कांग्रेस की तरफ से मुकेश भाकर इस बार लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। और तीसरे उम्मीदवार हैं जो नागौर में, वो हनुमान बेनीवाल भी, वैसे तो उन्होंने सांसद का जो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो शायद इस बार सांसद का चुनाव दोबारा लड़ेंगे। तो अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों वो है जालौर। तो जालौर से बीजेपी से गजेंद्र सिंह और कांग्रेस से रतन देवासी हो सकते हैं आमने सामने। अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों वो है बीकानेर। तो बीकानेर से आपको बता दें कि बीजेपी से अर्जुन राम चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस से मदन गोपाल लड़ेंगे। अगली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो है चूरू लोकसभा क्षेत्र। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस की तरफ से रफीक खान चुनाव लड़ सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो कि इस बार तारानगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव हार गए थे। इस बार वो लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे सांसद के रूप में। अब बात करें दोस्तों जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की। तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी से हेमलता और कांग्रेस से अशोक गहलोत उनके सामने टक्कर देंगे। अब देखना यह है कि दोस्तों इन दोनों में से यहाँ से कौन सा उम्मीदवार अपनी सीट निकाल पाता है। अब बात करें दोस्तों बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की। तो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से हरीश चौधरी के बीच में मुकाबला होगा और तीसरे जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे उमेदा राम। अब बात करें दोस्तों जयपुर लोकसभा क्षेत्र की। तो जयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे रामचरण बोहरा और कांग्रेस को जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे महेश जोशी। दोस्तों आपको बता दें कि महेश जोशी को इस बार हवा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिली थी और वह इस बार जयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अब बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो घनश्याम तिवाड़ी यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस यहाँ पे जो चुनाव लड़ाएगी वो कृष्णा पूनिया, जो कि सादलपुर चूरू से जो विधायक थी, पूर्व विधायक, उनको कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ाया जाएगा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से। अब बात करें दोस्तों सीकर लोकसभा क्षेत्र की। तो सीकर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे गोविंद सिंह डोडासरा। अब देखना यह है कि दोस्तों इन दोनों में से यहाँ से सीकर लोकसभा क्षेत्र की सीट कौन सा उम्मीदवार निकाल पाता है। दोस्तों अब बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र की। तो वो है गंगानगर। गंगानगर से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे निहाल चंद और कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़ेंगे वो लड़ेंगे भरत मेघवाल। अब बात करें दोस्तों अगले लोकसभा क्षेत्र की। तो वो अगला लोकसभा क्षेत्र है अजमेर। अजमेर से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे भागीरथ चौधरी और कांग्रेस की तरफ से इस बार अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सचिन पायलट को उतारा जाएगा। अभी तक तो यही कांग्रेस की तरफ से जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अजमेर से इस बार सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब बात करें दोस्तों झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की। तो झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से जो लड़ेंगे वो हैं वसुंधरा राजे और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन को मैदान में उतारा जाएगा। बात करें दोस्तों भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे सुभाष महरिया और कांग्रेस की तरफ से रामपाल शर्मा को यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बात करें दोस्तों राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह को और कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब बात करें दोस्तों अलवर लोकसभा क्षेत्र की। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और कांग्रेस की तरफ से भंवर जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा जाए। अब बात करें दोस्तों बांसवाड़ा विधान लोकसभा क्षेत्र की। तो बांसवाड़ा में बीजेपी की तरफ से ताराचंद बघोरा और कांग्रेस की तरफ से
कन्नम कटावा को मैदान में उतारा जाएगा। अब बात करें दोस्तों झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की, तो इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से दोबारा नरेंद्र खीचड़ को मैदान में उतारा जाएगा। वैसे नरेंद्र खीचड़ मंडावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, तो यह सूचना आ रही थी कि इस बार नरेंद्र खीचड़ को लोकसभा का चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। लेकिन अब जो सूचना आ रही है उनमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र खीचड़ को फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा लोकसभा चुनाव में। और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे विजेंद्र सिंह ओड़ा। अब देखना यह है कि दोनों में से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की सीट कौन सा उम्मीदवार निकाल पाता है। बात करें दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे सुखबीर सिंह और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे नमो नारायण मीणा। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सा उम्मीदवार अपनी सीट बचा पाता है और कौन सा नहीं। अब बात करें दोस्तों पाली लोकसभा सीट की, तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे पीपी चौधरी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे लीला मदेरना। अब देखना यह है कि दोनों में से यहाँ से कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल पाता है। अब बात करें दोस्तों उदयपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ से बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे रघुवीर मीणा। अब बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे गोपाल सिंह इडवा। अब देखना यह है कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी अपनी सीट निकाल पाएंगे या नहीं। अब बात करें दोस्तों कोटा बूंदी लोकसभा सीट की, तो यहाँ से ओम बिड़ला बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से इस बार शांति धारीवाल को लोकसभा की तरफ से टिकट दी जाएगी कोटा बूंदी। अब दोस्तों यह थी राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट की। इन उम्मीदवारों को इन लोकसभा क्षेत्रों में उतारा जा सकता है। अब देखना यह है कि कौन से उम्मीदवार को रियल उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में उतारा जाएगा या नहीं, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार यही पता लग रहा है कि इन उम्मीदवारों को आपस में सामने उतारा जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान के लोकसभा सीटों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।